Students, in this video we discuss about the how to attempt the 2 marks question in the PTU final examination. पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने पार्ट ए, पहले ऊपर हमने लिखना है कि पार्ट ए, आप पार्ट ए अटेम्प्ट करना चाहते हो। सबसे पहले पार्ट ए में आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। सपोज आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन है, ए बी सी डी अप टू सोन। तो आपको क्वेश्चन आता है बी, आप पहले करना चाहते हो बी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो आपने वहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो क्वेश्चन क्या है, राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ हेक्सामाइन एंड क्लोरोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर भी पूछा गया है, यूजेस भी पूछा गया। आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। सबसे पहले हेक्सामाइन है, हेक्सामाइन के बारे में थोड़ा सा बताओगे, क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और उसका अदर नेम क्या है, इतना जस्ट। फिर आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद यूजेस में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, चाहे किसी की डिफरेंस लिख रहे हो, चाहे पॉइंट्स लिख रहे हो, हमेशा हमने ऐसे एरोज कुछ भी सैम्पल्स यूज़ करने, चाहे डॉट लगा दो, स्टार लगा दो, एरो लगा दो। कभी भी 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखना एग्ज़ाम के टाइम। तो नेक्स्ट था इसके साथ ही देखो हेक्सामाइन, पहले आप हेक्सामाइन करना चाहते हो तो हेक्सामाइन को लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करो कि आप पहले हेक्सामाइन करो, हाईलाइट करो। हो सके तो ये इसको ब्लैक पेन से लिख लो, प्रॉपर आंसर लिखो, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालो। हेक्सामाइन को ब्लैक पेन से लिख लिया, फिर आप उसका यूजेस अटैम्प्ट करना चाहते हो, यूजेस को प्रॉपर अंडरलाइन करो। फिर उसके बाद आप क्लोरोहाइड्रेट को अटैम्प्ट करिए, फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यहाँ पे अगर आपके एक से ज़्यादा आपने लाइंस को नहीं छोड़ना, ठीक है। हो सके तो कोशिश करना है कि सिर्फ एक लाइन यहाँ पे रहे, एक से ज़्यादा लाइन ना रहे। फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। फिर उसके बाद सेकंड पेज पे उसका क्या करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर उसके यूजेस लिखो। यूजेस फिर से वही पॉइंट्स हैं कि ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अभी आपको क्वेश्चन आता है ई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। ई क्वेश्चन इज sp2 हाइब्रिडेशन इन द अल्कीन। sp2 हाइब्रिडेशन अल्कीन, पहले अल्कीन में बताओ कि कितने कार्बन, अल्कीन में क्या है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है पेरेंट चेन के साथ। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं इथीन की। इथीन का बताओ कि ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कैसे थी, एक्साइटेड स्टेट में, फिर उसकी sp2 हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे 2 मार्क्स में लेंथ मैटर नहीं करती, लेकिन आपका कंटेंट पूरा आना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था स्ट्रक्चर एंड यूजेस, आपने उसका स्ट्रक्चर भी बताना, उसका यूजेस भी बताना। 2 मार्क्स में है, कोशिश करना है कि कम से कम आप 4 यूजेस तो लिख के आओ उसके। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।